हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे हम लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, क्योंकि इसको हम चित्र के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। ये एक तल है जिसको दो भागों में बांटता है। जिसका विलंब है अभिलंब और जिसकी परावर्तित किरण है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसमें दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम ये हमारा सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। देखो, सबसे पहले हम सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझ लेते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम होते क्या हैं। सघन माध्यम का मतलब होता है जहां पर वायु की चाल अधिक हो। जहां पर वायु की चाल अधिक होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जहां पर वायु की चाल कम हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे सघन माध्यम, यहाँ पे वायु है, पहला माध्यम हो गया हमारा, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं हम कांच है जी। तो कांच जो होगा हमारा वो विरल माध्यम होगा, क्योंकि कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो कम होती है, और सघन माध्यम में यानी वायु में, निर्वात जो कहते हैं हम, उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इस तरह, जब कोई आपतित किरण एक माध्यम यानी सघन माध्यम है जी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह सीधी न जाके अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतन जो किरण होती है, यानी आपतित जो किरण होती है, वो कोण आई बनाती है, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ एक माध्यम से जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधी न जाकर अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। ये ए है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है। यानी देखिए, जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बड़ा सरल है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। जब कोई आपतित किरण या कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से?
पहला होता है फर्स्ट लॉ, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण ये हो गई, और अभिलंब ये है, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, पहला। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या अनुक्रमानुपाती होती है परावर्तन कोण की ज्या। साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर, या इसी को हम किस तरह लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को एन बराबर लिखते हैं हम साइन आई बटे साइन आर। यही क्या कहलाता हमारा, स्नेल का नियम। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग ये बड़े अच्छे से आसानी से समझ गए होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है। तो एक बार और सुन लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी ना जाकर अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस क्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम n से भी डिनोट करते हैं। n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इस जानकारी को पहुंचाया जा सके।